In this video we are going to talk about differential equation. तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर नाम आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो पहले इससे समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी फंक्शन लिया y इज़ इक्वल टू 5x+2। तो इसमें हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हमने x की जगह हमने 0 रखा तो y क्या मिलेगा 2। अगर x की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो y क्या मिलेगा 7। x की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज कर करके रखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती है। x की वैल्यू हम कैसे रखते हैं, खुद से रखते हैं। हम इसकी वैल्यू कुछ भी असाइन कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट है कोई भी वैल्यू रखने के लिए। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता है, मतलब ये फ्री है। तो ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हो गया। और y क्या कर रहा है, y किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पर। हम x की वैल्यू चेंज करेंगे उस हिसाब से y की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आती है, अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 7 आती है। तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पर। तो ये वेरिएबल जो यहाँ पर y है, ये वेरिएबल डिपेंड कर रहा है किसी और वेरिएबल पर, इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बताया गया है कि इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। एक्स और वाई यहाँ पर हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के फॉर्मेट में लिया है, लेकिन आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ABCD YZ कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल मैंने रखा है dy/dx इज इक्वल टू cot x। तो cot x x का फंक्शन है। अब देखो इस एग्जांपल में कैसे पहचानेंगे कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पर तो दो वेरिएबल हैं, y है x है। तो आपके जो डिफिनेशन में लिखा है ना कि डिपेंडेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, ये dy/dx क्या है, y का डिफरेंशियल इक्वेशन है x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल नीचे रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और जो ऊपर रहता है इक्वेशन में वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ये दूसरा इक्वेशन देखिए, यहाँ भी क्या है, दो वेरिएबल है y और x है पूरे इक्वेशन में। तो नीचे क्या है, x है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, इसका मतलब x यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट, और y क्या हो गया, डिपेंडेंट। जैसे आप थर्ड एग्जाम्पल देखिए, x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इज इक्वल टू z। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं, एक x है, एक y है और एक z है। अब इसमें देखो ऊपर क्या है, z है, तो इसका मतलब z क्या हो, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। x और y नीचे हैं, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया गया है, और ये वाला टर्म है इसे y के रिस्पेक्ट में किया गया है। मतलब x और y यहाँ पर क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x इंडिपेंडेंट हो और y डिपेंडेंट हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपको बस ये चेक करना है कि कौन ऊपर लिखा गया है और किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जिसका करते हैं वो डिपेंडेंट होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में दो होते हैं टाइप। जैसे ये तीनों एग्जाम्पल में ही आपको समझ में आ जाएंगे। पहला मैंने लिखा है यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखा है इसमें कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कोई भी, देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया था, पहले वाले में क्या था, एक ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट के फॉर्म में था। यहाँ भी क्या था, x इंडिपेंडेंट के फॉर्म में था। लेकिन थर्ड में क्या था कि x भी इंडिपेंडेंट था और y भी इंडिपेंडेंट था।
तो ऑर्डिनरी में क्या होता है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे ये पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सिर्फ एक्स। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इक्वेशन वन और इक्वेशन 2। ये हो गया तो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सिर्फ एक्स है। जैसे मैं अगर लिखती हूँ डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? जो नीचे होगा, मीन्स वाई, और डिपेंडेंट क्या है? जेड। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक है, वाई है, और किसी के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है जेड को। तो मतलब ये कैसा इक्वेशन हो गया? कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो दूसरा टाइप आता है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या लिखा है? द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? जैसे ये मैंने पहले आपको दिखाया था ना, ये थर्ड एग्जाम्पल। क्या था एग्जाम्पल यहाँ पे? एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर जो जेड है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है? एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पर दो एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स भी है, वाई है, मतलब दो हैं, एक से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली यही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉइंट है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने लिखा, जैसे ये मैंने पहले लिखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो इसमें क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ रहता है, मैक्सिमम जितनी बार भी उस इक्वेशन में डिफ्रेंशिएट हुआ रहता है, वो उसका ऑर्डर बन जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये एक इक्वेशन है d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो इसमें y मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है? 2 बार। d2y अपॉन dx2 यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, और यहाँ पर 1 बार। तो मैक्सिमम क्या है? ये 2 है इसमें। तो जितनी बार मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट हुआ रहता है वही इसका ऑर्डर बन जाता है। जैसे ये जो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है d2y अपॉन dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है? 2 बार। d2y अपॉन dx2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। अब इस वाले जो मैंने लास्ट और थर्ड एग्जाम्पल लिया है d2y अपॉन dx2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आपको ये यहाँ पर 3 देखकर यहाँ पर नहीं जाना है, ये क्या है? dy बाई डी एक्स है। आपको ऑर्डर देखना है, पावर नहीं देखना है। मैक्सिमम पावर कहाँ है? यहाँ पर है d2y अपॉन dx2। मैक्सिमम ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जितनी मैक्सिमम बार मतलब मैक्सिमम कितनी बार वो डिफ्रेंशिएट हुआ है वो होता है ऑर्डर। यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन सिर्फ एक बार है, y का x के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक बार है dy बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या है? d2y अपॉन dx2। तो आपको पावर नहीं देखनी है, आपको ऑर्डर देखना है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि d3y अपॉन dx2 सॉरी dx3 प्लस d2y अपॉन dx2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है? 2 बार। यहाँ पर कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। तो ऑर्डर का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम कितनी बार उसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है वो होता है उसका ऑर्डर। यहाँ पर आपको dy बाई डी एक्स का ये पावर देख के नहीं जाना है, आपको सिर्फ ऑर्डर चेक करना है कि मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट होता है, वो हो जाता है आपका ऑर्डर। ये तो सिंपल होता है ऑर्डर डिफाइन करना, क्योंकि सिर्फ हमको चेक करना होता है कि कितनी बार वो डिफ्रेंशिएट होता है। जो नेक्स्ट आता है वो होता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका मैंने लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द
पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो लाइन है ना, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपने पहले ही पढ़ लिया, वो क्या होता था? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आप पहले यहाँ पे निकाल रहे थे कि कितनी मैक्सिमम कितनी बार वो डिफ्रेंशिएट हुआ था, हाईएस्ट पॉइंट ही निकाल रहे थे आप वहाँ का। तो ये द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि जितना ये मान लो किसी में d3y/dx3 ये मैक्सिमम इतनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो ये पूरे का मैक्सिमम पावर जो रहेगा ना इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो होता है उसका डिग्री। जैसे मैंने पहले एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जो पहला है d2y/dx2 प्लस dy/dx होल टू द पावर 50 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ये 50 देखकर यहाँ मत चले जाना, ये dy/dx है ना, आपको किसका निकालना है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले उस इक्वेशन में आप चेक करोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये है d2y/dx2 और इसकी पावर कितना है? 1 है, 1 पावर है यहाँ पर, तो इसकी डिग्री 1 होगी, ना कि 50 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज़ मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस एंड फ्रैक्शनल पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शनल पावर है तो पहले आप उसको नॉर्मल में लेके आओ, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उसमें आप चेक करोगे। जैसे ये मैंने जो सेकंड, पहले आप इसको थर्ड को देख लीजिए। ये थर्ड क्या है? d3y/dx3 का होल स्क्वायर है प्लस d⁵y/dx⁵ प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब ये पावर यहाँ पे चेक करना है तो आप यहाँ पे आप मत जाओ, पहला काम आपका ये है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो। तो पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पर 5 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बना? ये वाला टर्म बना आपका d⁵y/dx⁵, है ना। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका पावर कितना है? 1, तो डिग्री यहाँ पर हो जाएगी आपकी 1। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे फाइंड करना है डिग्री। अब ये रेडिकल वाला एक बार आप समझ लीजिए। ये जो मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है ना, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस एंड फ्रैक्शनल पावर का मतलब यही है कि 2/3 यहाँ पर क्या है? ये फ्रैक्शनल पावर है। तो अब आप यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि d3y है, यहाँ पर dx3, यहाँ पर d4। अब इसको कैलकुलेट नहीं करना कि 2/3 है, यहाँ पर 1 है, ये सब नहीं देखना। पहले आप क्या करेंगे कि उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। मतलब ये आपको ये जो फ्रैक्शनल पावर है इसको नॉर्मल में लेके आना है। तो अगर ये फ्रैक्शनल में है, इसको नॉर्मल में लेके आना है, मतलब क्या करना होगा? आप अगर इसका क्यूब करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं दोनों साइड का क्यूब करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? d3y/dx3, ये 2/3 है, ऊपर 3 आएगा, मतलब ये पूरे का ऊपर 3 आएगा, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। और ये d⁴y/dx⁴ है, ये भी इसकी पावर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, फिर क्या बन जाएगा? ये d3y/dx³ होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू d⁴y/dx⁴ होल क्यूब। अब आप इसमें चेक करोगे, पहले डिग्री निकालनी है तो पहले क्या चेक करोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये 4 वाला पार्ट दिख रहा है। अब इसकी पावर कितनी है? 3 है, डिग्री कितना हो गया? 3। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है और कैसे फाइंड करते हैं। आगे के जो टॉपिक हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।